श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर 2023 को है इस साल का आखिरी प्रदोष व्रत। आखिरी प्रदोष व्रत का मतलब आप लोग समझते हैं कि इसके बाद इस साल में कोई प्रदोष व्रत नहीं रहेगा। अब हमें जो प्रदोष व्रत देखने को मिलेगा वो सीधा नए साल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रदोष व्रत है ये रविवार का प्रदोष व्रत है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रहा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, इसलिए दोस्तों इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला नया साल या आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहें, तो भाई इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे वो दोस्तों उपाय ऐसा रहेगा जो आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन से अड़चनों को दूर करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपने जीवन में परेशानी से जूझते रहते हैं, भले ही वो धन की परेशानी हो या किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या किसी भी तरह का ऐसा चक्कर हो जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी अड़चनें हैं, दुख और समस्या हैं, तो ये रवि प्रदोष, इस साल का आखिरी प्रदोष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास यहाँ पर होने वाला है। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। बहुत ही आसान उपाय है, उपाय में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो चीज़ों का ये उपाय है। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो है धतूरा। धतूरा आप लोग जानते हो, जो जहरीला होता है, भगवान शिव जी पर ही चढ़ता है, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, जो गोल गोल होता है, वो होता है धतूरा। आपने चढ़ाया भी होगा और देखा भी होगा। एक तो धतूरा हो गया। दूसरी जो चीज़ है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा बेलपत्री का पेड़ होता है, बेलपत्री के पेड़ में पत्तियां भी लगी हुई होती हैं, पर बेलपत्री के पेड़ में पत्तियों के साथ में कांटे भी लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? कांटे, है ना। तो आपको क्या करना है कि बेलपत्री के पेड़ में जो कांटे लगे हुए हैं उन कांटों में से 7 कांटों को तोड़कर लाना है। कितने? 7 कांटों को तोड़कर लाना है, मतलब कि एक धतूरा और 7 कांटे आपको बेलपत्री के पेड़ के तोड़ के लाना है। और इस साल के आखिरी रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय का आपके पास टाइम रहेगा कि सुबह के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। मात्र आपको एक धतूरा और 7 बेलपत्री के पेड़ के या बेलपत्री के वृक्ष के कांटों को ले जाकर अपनी सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और अपने जीवन की दुख और समस्याओं को थोड़ा स्मरण कर लेना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या आने वाली हैं वो दूर हो जाए, आपके जीवन में कभी कोई अड़चने ना आए। ऐसी आपको प्रार्थना करके ये वाला उपाय कर लेना है। फिर आप देखना कि आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी, या आ भी रही होगी तो भाई वो हट जाएगी, या धीरे धीरे करके आपकी दुख और समस्याएं कम हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिएगा। साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उस उपाय के बारे में जो कि आपको इस साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना ही करना चाहिए। आप चाहे कोई उपाय करो चाहे मत करो, इस एक साधारण से उपाय को ज़रूर करना, क्योंकि इसी एक उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति होगी और जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होंगी उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में भगवान शिव जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का ही दिन होता है, बहुत प्रिय दिन होता है। और प्रदोष व्रत का, प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है वो तो भगवान शिव जी का अति प्रिय समय होता है। ठीक है, तो अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष काल में, इस साल के आखिरी रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना है कि शाम के समय 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक किस चीज़ के? 2 दीपक आप लोग आटे के तैयार करोगे। उन 2 आटे के दीपकों के अंदर आप लोग रखोगे एक एक गोल बाती। कितनी? एक एक गोल बाती। उसके बाद में इनके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। घी डालने के बाद आपके ये दोनों दीपक तैयार हो जाएंगे। अपने घर से दोनों दीपकों को किसी एक पात्र में रखकर निकलना या किसी एक छोटी कटोरी या प्लेट में रखकर निकलना। और सबसे पहले जाना आप लोग किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, कहाँ पर जाओगे? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। वहाँ पर जाना, अपना पहला दीपक प्लेट के अंदर जलाना और रख देना। भगवान से प्रार्थना करना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करके वहाँ पर दीपक जलाकर आ जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, पहला दीपक आपको जल गया। अब दूसरा जो दीपक रहेगा वो आपको सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लेकर आना है। आपके घर का जो मेन गेट होगा, मेन गेट पर बाहर के साइड से ही आप लोगों को दीपक लगाना है। बाहर की तरफ से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ से ही देखना आपका सीधा हाथ कौन सा है, और सीधे हाथ की हथेली पर चौक
चौखट पर आप लोगों को ये दूसरा दीपक अपनी मनोकामना को करते हुए जला देना है, भगवान से प्रार्थना करते हुए जला देना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जला देना है। ठीक है, इस उपाय को करने से दोस्तों आपके पूरे घर परिवार पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद होगा और वो आपके जीवन में कभी भी और समस्या नहीं आने देंगे और आपकी मनोकामनाओं को भी वो पूर्ण ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला उपाय भी आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही होगी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी भी तरह की नौकरी के लिए अगर वो बहुत प्रयास कर रहा होगा, नहीं लग रही है, तो भाई इस रवि प्रदोष व्रत के दिन आप लोग ये वाला उपाय कर लेना, आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। इस उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को आप लोग करना प्रातःकाल सुबह करोगे तो सबसे पहले 1 लोटा जल आप लोगों को यहाँ पर तैयार कर लेना। उसके बाद में एक पात्र में जो है दूध आप लोगों को लेना है, भले ही 1 गिलास या आधा गिलास दूध आप लोग तैयार कर लेना। वो जो दूध होगा वो शुद्ध देसी गाय का दूध होगा। ठीक है, इसके अलावा और किसी का दूध नहीं होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि 2 दीपक तैयार करना है। ये 2 दीपक किस चीज़ के तैयार करोगे? आटे के तैयार करोगे। ठीक है, 2 दीपक आटे के तैयार करके दोनों के अंदर ही गोलबाती रखोगे, पर इन दोनों दीपकों को के अंदर जो तेल आप लोग डालोगे वह आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, पहला वाला जो दीपक होगा उसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। ठीक है, पहले वाले दीपक में घी डालोगे। जो दूसरा वाला दीपक होगा उसमें आप लोग डालोगे तेल। आपके घर में दीपक जलाने के लिए जो भी तेल आप लोग इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल आप लोगों को उसमें डाल देना है। मतलब एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक, ये दोनों ही तैयार करके 1 लोटा जल और एक पात्र में दूध लेकर आप पहुंच जाना किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे। रवि प्रदोष व्रत का दिन है भाई, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अपनी नौकरी के लिए, अपने इंटरव्यू में पास होने के लिए आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करें। पहुँचे आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको चढ़ाना है जल। कितना चढ़ाना है? आधा लोटा जल चढ़ाना है। आधा अपने लोटे में ही बचा लेना है। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में या बेलपत्र के पेड़ के ऊपर आधा लोटा जल पहले आप लोगों को चढ़ा देना है। आधा लोटा जल चढ़ाने के बाद उसके बाद में आप लोग जो अपने साथ में दूध लेकर आए हो, शुद्ध देसी गाय का दूध, उस दूध को पूरा वहीं पर चढ़ा देना है जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में जो आपके लोटे में आधा लोटा जल बचा हुआ है वो पूरा आधा लोटा जल आप लोग दूध चढ़ाने के बाद वापस से उसी जगह पर चढ़ा दो जहाँ पर आपने दूध चढ़ाया है। ठीक है, इस तरीके से पहले आधा जल चढ़ाना है, फिर पूरा दूध चढ़ाना है, फिर आधा बचा हुआ पूरा जल चढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको बैठना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना। अब अपने दोनों दीपकों को निकाल लेना। अब जब बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख करके आप लोग बैठोगे, क्योंकि इस उपाय में आपको बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख करके ही बैठना है। आप लोग जब बैठ जाओ तो अपना सीधा हाथ देखना, राइट हैंड साइड देखना और सीधे हाथ की तरफ आप जो है पहले अपने दोनों दीपकों को जलाकर तैयार कर लेना। दीपकों को जैसे ही जला लो तो सबसे पहले घी का दीपक उठाना, जो शुद्ध देसी गाय का घी का आपने तैयार किया है, उस घी के दीपक को उठाकर अपने सीधे हाथ के तीली पर या अपने राइट हैंड साइड पर आप लोगों को रख देना है। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ की तरफ मतलब आपको रख देना है। उसके बाद में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, उल्टा हाथ होगा, उस उल्टे हाथ की तरफ आपको रखना है वो दूसरा तेल वाला दीपक जो आप तैयार करके लेकर आए हो। तो तेल वाला दीपक भी आपको रख देना। जैसे ही आप लोग ये दोनों दीपक रख दो, उसके बाद में आप वहीं पर हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमः बोलकर भगवान से प्रार्थना करना, अपनी नौकरी के लिए, अपने इंटरव्यू में पास होने के लिए, अपनी किसी ऐसी परीक्षा के लिए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हो और आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो। ठीक है, तो अपनी मनोकामना बोलकर वहाँ पर धूप देना, भगवान से प्रार्थना करके वहाँ से आ जाना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब इस अगले उपाय की, जिस अगले उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है तो भैया अपनी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप लोगों को इस साल की आखिरी रवि प्रदोष व्रत के दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये वाला उपाय शाम के समय ही होगा, प्रदोष काल में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले आधा लोटा जल भर लेना है। ठीक है, आधा लोटा या 1 लोटा जैसा आप लोग चाहो, आधा लोटा आप लोगों को जल भर लेना है। पूरा फुल मत भरना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आधा लोटा जल लेने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि एक बेलपत्र लेना है, वो उसी जल के अंदर डाल देना है। उसके बाद में जो है आप लोगों को एक शमी पत्र लेना है, वो भी उसी जल के अंदर डाल देना है। फिर लेना है आप लोगों को कुछ हरे मूंग के दाने, कुछ कितने 5 या 10 या 2 या 3 जितने आपको हरे मूंग के दाने मिल जाएं, कुछ उतने आपको लेकर डाल देना है अपने जलपात्र के अंदर। उसके बाद में एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। टुकड़ा आप लोग जानते ही हो कैसा होता है। एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और अपने जलपात्र के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 4 चीज़ें डाली, बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग के दाने और गुड़ का टुकड़ा। ये सभी चीज़ें आपको उसी आधे लोटे जल के अंदर डाल देनी है। डालने के बाद फिर आपको जाना है प्रदोष काल में, शाम के समय में, प्रदोष व्रत के दिन शिव
जी के मंदिर में जो आपके घर के पास में हो। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस पूरे जल को चढ़ा देना है। एकदम से उंडेल देना है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करके चढ़ाओगे तो वह अंदर की जो सामग्री रहेगी वो अपने आप शिव जी पर नहीं चढ़ेगी और वो अपने आप ही जल के साथ चढ़नी चाहिए। तो एकदम से जो है जल को उंडेल देना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही जल चढ़ा दो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, आपकी जो मनोकामना हो वो ज़रूर बोलना भगवान शिव जी से, ठीक है। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे होगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में जो कि आपके व्यापार के लिए है। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, आप व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस स्थान पर दोस्तों 3 बेलपत्री का उपाय व्यापारी या दुकानदार वाले लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिससे कि उन्हें सफलता मिले। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र लेना है। 3 बेलपत्र को लेकर शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह प्रदोष व्रत के दिन जाना है। 3 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके समर्पित कर देना है पहली बेलपत्र को। दूसरी बेलपत्र लेना है जो कि आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी टंगी हुई होती है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटी का स्थान होता है, उस मतलब पात्र से छुआकर दूसरी बेलपत्र को शिव जी की 5 बेटी का नाम लेना है, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव। अगर वह पात्र ना भी हो तो उस बेलपत्र को अपनी सीधी हाथ के सिले में रखकर शिव जी की 5 बेटी को नाम आप लोग स्मरण कर लेना, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव। नाम स्मरण करके इस बेलपत्र को आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और डंडी का मुख अपनी विपरीत दिशा में रखना, अपनी तरफ मत रखना, ठीक है। दूसरी बेलपत्र हो गई। तीसरी जो बेलपत्र रहेगी उस तीसरी बेलपत्र को मात्र आपको यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग की जो मतलब हस्तकमल होगा माता जगदम्बा जी का, उस हस्तकमल पर मात्र छुआना है, या तो कटी भाग पर छुआ लेना या जलाधारी पर कहीं पर छुआ लेना। छुआने के बाद इस बेलपत्र को लेकर किसी भी आप लोगों को बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहाँ पर कोई भी एक कंकड़ देखना, कंकड़ ना भी हो तो थोड़ा सी मिट्टी देखना, मिट्टी को एक शिवलिंग का रूप दे देना थोड़ा सा। उसके बाद में जैसे ही आप लोग कोई कंकड़ मिल जाए या कोई अगर ना भी मिले तो आप मिट्टी से ही थोड़ा सा एक शिवलिंग का आकार दे देना बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर जाकर इस तीसरी वाली बेलपत्र को शिवलिंग के कटी भाग से या तो शिवलिंग के माता जगदम्बा जी के हस्तकमल से छुआकर आप वहाँ पर जाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही समर्पित कर देना, किसी भी एक कंकड़ पत्थर के ऊपर जो कि आप लोग शिवलिंग मानकर करने वाले हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग बेलपत्र समर्पित करो तो डंडी का मुख जो है बेलपत्री के पेड़ की तरफ होना चाहिए जब आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करो। उसके बाद भगवान से आप अपनी मनोकामना बोल देना, जो भी आपकी मनोकामना वह पूर्ण जरूर होगी। बाकी दोस्तों इन सभी उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय।